हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं आज के इस सुंदर समय में, खास करके आज के इस दिन में, गुरुवार के दिन परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर आप सभी के सामने मुझे लेकर आया और विशेष आज एक छोटा सा वचन मुझे शेयर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज का ये दिन दिखाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि सारे लोग जहाँ कहीं भी होंगे वो पक्का परमेश्वर में एकदम ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि मसीह के लोग चाहे वो दुख में हो चाहे सुख में, वो हर जगह कभी भी कहीं भी हो, परंतु परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस उस टाइम में वो कहाँ पे था? जेल में था, फिर भी उसने आनंद की बातें कही। वैसे हम मसीह लोग जितने भी प्रभु में विश्वास करते, वो सारे लोग कैसे हैं? प्रभु में आनंदित। चाहे उनके जीवन में सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गरीबी हो, लाचारी हो, चाहे वो सबके साथ हो, चाहे अकेले हो, कुछ भी, प्रभु का साथ उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सारे लोग आज आशीषित ही होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन है हमारे लिए और उसकी उपस्थिति है हमारे साथ, तो डेफिनेटली सारे लोग आशीषित होंगे। मैं वापस से दर्पण बोल रही हूँ, गुजरात से। आगे भी मैंने कुछ वचनों से आप लोगों के साथ प्रचार में मैं शामिल हुई थी। फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद फिर मुझे ऐसे गुरुवार के दिन अब फ्री मुझे मिला है कि मैं परमेश्वर के वचनों को छोटे से कुछ टाइमिंग में आपको बांट सकूं। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, पर जो भी परमेश्वर आपसे या मुझसे बात करते हैं वो सब मैं आपसे कुछ बांटना चाहती हूँ, ताकि हम सुने और हम आशीषित हो जाए। और दिन प्रतिदिन हर एक रीति से हम सारे लोग ही दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाए, गाने में, गीतों में, प्रभु की महिमा करने में, स्तुति आराधना करने में, हर एक बातों में हम हमेशा बढ़ते जाए। अपने दिन प्रतिदिन हम प्रभु के कार्यों में बढ़ते जाए। मुझे पता है कि अब तो लॉकडाउन मोस्ट ऑफ ख़त्म हो गया है, पर फिर भी हम कुछ ना कुछ प्रभु के राज्य के लिए करते जाएं, ताकि वो हमारे लिए और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से वर्ड्स ऑफ गॉड के लिए। मैं आपसे यही मेरा आज का टॉपिक है कि प्रभु में डटे रहना। परमेश्वर में एक निश्चय कर लेना कि यस, अब मुझे एक ही चीज़ पे मुझे ध्यान देना है, एक ही बातों पे ध्यान देकर मुझे बढ़ना है। ऐसे प्रभु में जब हम आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें निश्चय आशीष करता है। जब हम प्रभु में अपने आप को दे देते हैं, जब हम प्रभु के लिए अपने आप को खड़ा करते हैं और उसके लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं और एक निश्चय कर लेते हैं कि जीना मरना जो कुछ भी है प्रभु में ही है मेरा जीवन, तब प्रभु हमें निश्चय आशीषित करता है। वो निश्चय हमें कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं त्यागता। ये चीज़ को मैं अपने लाइफ में फील किया है और आगे भी मैं हमेशा करती रहूँगी। और यही बातों को परमेश्वर ने मुझे शेयर करने के लिए बोला है। मैं परमेश्वर से बातें ही कर रही थी कि मैं क्या करूँ। तभी परमेश्वर ने इस वचन को मुझे दिया और ये टॉपिक को भी मुझे दिया कि आपसे शेयर करूँ मैं। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वचन को पढ़कर आप मेरे साथ बने रहिए। रुत की पुस्तक में पहला अध्याय का हम पढ़ेंगे 16वां वचन। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर इस वचन की शुरुआत करेंगे।
मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से परमेश्वर डेफिनेटली आप सभी को आशीषित करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महान प्रेमी खुदावंद परमेश्वर, आज जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं पिता, हालेलुया, वो वचन, वो जीवित वचन हमारे जीवन में, हमारे हालेलुया, हालेलुया, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करे। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में और मुझे सुनने वाले हर एक के जीवन में प्रभु जी आपके आशीष होवे। हालेलुया। आप ही को आदर, मान, महिमा, जलाल मिले। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रुत की पुस्तक है, रुत की पुस्तक है। उसमें जो परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है, मतलब उसको जब उसकी आत्मा में जब परमेश्वर ने बात किया, तब यहाँ पे रुत ने इस बात को कर पाई है। जब हर एक लोग, जितने भी मसीह के लोग हैं, वो सारे लोग ही प्रभु में अनुभवी हैं। ऐसे ही वो नहीं बदल गए, या फिर ऐसे ही वो सारे लोग ऐसे ही नहीं, उनके लाइफ में चेंजेस आ गया। वो लोगों ने जब यीशु मसीह को चखा, यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह ने उनके जीवन में सच में काम किया, तब जाकर वो सारे लोग उस किसी के डर से नहीं, अपनी कुछ दिखावे के लिए नहीं, पर सच में परमेश्वर का आत्मा उन्हें उभारा, तब वो इस बातों को कह पाए हैं। तो मैं भी विश्वास करती हूँ कि जब नाओमी उसके साथ वहाँ अपनी बहू के साथ यानी रुत के साथ रहती थी, जब उनके बेटे लोग थे, उनकी शादी हुई, रुत और ओरपा, जो उनकी 2 बहुएं थी, और उसमें से रुत पक्का जब नाओमी प्रार्थना करती होगी तब वो उसे देखती होगी, और उसने भी उस चीज़ को फील किया होगा, परमेश्वर की प्रेजेंस को, और परमेश्वर ने उसे ज़रूर छुआ, तभी तो इतना बड़ा निर्णय ले पाई। इतनी उसकी बुरी स्थिति में वो इतनी अच्छी कैसे हो गई। जब बुरी बातें आती हैं तो लोग अपना अच्छा सोचकर उससे अलग हो जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति जब रुत ओरपा और नाओमी के जीवन में हुआ, ये 3 स्त्रियों के जीवन में हुआ, हम सब जानते हैं। और जो नहीं जानते उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगी एक बार फिर से कि जो नाओमी थी वो सास है, जो ओरपा और रुत है वो दोनों उनकी बहुएं थी, और वो लोग जब एक साथ रहते थे, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो लोग, हम रुत की पुस्तक में जो पहला वचन, हम पहले अध्याय से पहले वचन तक हम पढ़ेंगे कि जिस दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुरुषों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। तो वहाँ वो लोग क्या हुए, बेथलहेम को छोड़कर वो लोग मोआब को आ गए। वहाँ उन लोग परमेश्वर को छोड़कर, अगर देखा जाए तो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, वो लोग उस स्थान को छोड़कर वो लोग मोआब में आ गए, और वहाँ पे उन लोगों ने अपना जीवन बिताने लगे। पर ऐसे में क्या होता है, मैं ज़्यादा एकदम डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पर जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो जिस बातों से परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, उस बातों पे, उस लाइन पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि यही कि जब वो पूरा परिवार जाकर एक जगह रहने लगता है, और वहाँ पे उनके दोनों बेटों की शादी होती है, और फिर एक टाइम ये होता है कि उस नाओमी का पति भी मर जाता है, फिर उनकी दोनों बहुएं के पति भी, यानी कि नाओमी के दोनों बेटे भी मर जाते हैं। अब 3 व्यक्ति वहाँ पे रहता है, 3 पर्सन मीन्स 3 स्त्रियाँ रहती है, एक खुद नाओमी है और उसकी 2 बहुएं, एक ओरपा और एक रुत। तो ये जब 2 लोग रहते थे, तो इसमें क्या हुआ, वो तो बहुत बूढ़ी थी, और फिर से उसने सोचा कि मैं अपने गांव की तरफ जाती हूँ जहाँ से हम पहले आए थे। और ऐसे में क्या होता है, फिर वो दोनों बहुओं को बोलते हैं कि तुम अपने अपने मायके चले जाओ, अपने माँ के घर चले जाओ, शायद कुछ हो जाए, मीन्स कुछ वहाँ पे हो सकता है वो लोग दूसरी शादी भी कर ले, या फिर उनको रहने के लिए कुछ ना कुछ ठिकाना तो मिल ही जाएगा।
पर वो नाओमी ना कुछ काम कर सकती है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसके पास कुछ इतने सारे कुछ पैसे नहीं थे ऐसा कुछ कि उनके जीवन को निर्वाह कर सके। इसलिए उसने सोचा कि फिर से मैं अपने अपने गांव चली जाती हूँ और इन लोगों को अपने अपने घर भेज देती हूँ, इनका लाइफ आगे जाके सेटल हो सकता है क्योंकि ये तो जवान ही है अभी, ऐसे करके। परंतु ऐसे में क्या होता है कि जो उसकी दूसरी बहू है, जो ओरपा को बहुत नाओमी बोलते हैं, वो भी अलग नहीं होना चाहती थी, पर उस टाइम में उसने उससे बहुत जिद की और वो आखिरकार मान ही गई और ओरपा चली गई। पर जो रुत होती है वो ना ही उसने अपनी नाओमी सास की बात मानी और ना ही वो उसे छोड़ कर गई, परंतु वो उसके अंदर आई थिंक वो जो परमेश्वर थे, जो परमेश्वर ने उसे उभारा कि इसके साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर हमें हर हाल में कभी भी नहीं छोड़ते हैं। शायद हो सकता है कि आप सोचते हो कि आपके लिए कोई देखने वाला नहीं है, सोचने वाला कोई नहीं है, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें सोचने वाले, हमारे देखने वाले हमारे अपने लोग हैं। शायद हमारे परिवार के लोग उतने ना भी हों, कोई भी ना हो, पर हमारे प्रार्थना करने वाले लोग, हमारे आजू बाजू के लोग हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर जिस व्यक्ति को हमारे लिए दिया है, वो परमेश्वर ऐसे कहीं ना कहीं से हमें हेल्प करता है, कहीं ना कहीं हमें अकेला ना छोड़, भले ही अकेला हम रहे भी, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पर को खड़ा करता है। ऐसे आप जब भी अकेले हों तब भी परमेश्वर हमारे लिए कोई ना कोई लाकर खड़ा करता है। और जो इस जगह पे जब 16वें वचन में जब नाओमी वहाँ जाने के लिए बोलती है, तब रुत वहाँ बोलती कि तू मत छोड़, क्योंकि उसने जान लिया था कि मुझे इसी परमेश्वर को पीछा करना है, इसी परमेश्वर को मानकर आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लाइफ में वो चेंजेस हुआ। मैं विश्वास करती हूँ, शायद नहीं, मैं यही कहूँगी कि जो अकेले रहते हैं, जो प्रभु के लिए इतना इतना समर्पण होते हैं, उनमें क्या है, उनमें क्या चीज़ है जो उन्हें इस तरीके से बढ़ने के लिए उन्हें अगर आगे पुश करता है। उन्हें क्यों पुश करता है, रीज़न क्या है? वो परमेश्वर का आत्मा ही है, उन्हें ऐसी स्थितियों में उन्हें खड़ा कर देता है। उन्हें अकेला भी रहने के लिए, उनकी सिचुएशन आगे क्या होगा वो सोचने के लिए भी उन्हें वो नहीं करता है। मीन्स उन्हें, मैं विश्वास करती हूँ कि उन्हें वो उस ऐसी परिस्थिति में उन्हें खड़ा कर देता है। और खुद की ही नहीं, पर वो सिर्फ खुद का ही नहीं, परमेश्वर में अपने आप को बढ़ाते हैं, आशीषित होते हैं, पर वो दूसरों को भी लेकर आशीषित हो जाते हैं। वो खुद के लिए नहीं आशीषित सिर्फ होते, पर वहाँ के आजू बाजू के लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण हो जाते हैं। और जैसे रुत ने एक निर्णय लिया और अंत में हम यहाँ की स्टोरी में हम देखते हैं कि उसकी शादी बोअज करके उसके कुटुंबी जनों में, नाओमी के कुटुंबी जनों में हो जाती है। तो देखो, जब एक निर्णय को जब वहाँ पे रुत ने लिया तो परमेश्वर ने भी उसके साथ को नहीं छोड़ा। जब हम भी परमेश्वर के लिए एक अच्छे निर्णय को लेते हैं, समर्पण को लेते हैं, तब परमेश्वर भी हमें नहीं छोड़ते। हमारे लिए बेस्ट, एकदम बेस्ट, परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ नहीं, पर एकदम बहुत बड़े बेस्ट चीज़ को परमेश्वर ने रखा है। मैं विश्वास करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी लोगों ने परमेश्वर को अब तक, परमेश्वर की उपस्थिति में अब तक चले, वो सारे लोगों के जीवन में इस बेस्ट थिंकिंग को उन्होंने देखा है और आगे भी वो देखते रहेंगे। तो यहाँ पे यही मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में एक बेस्ट निर्णय को लेते हैं, तो परमेश्वर भी हमें उस निर्णय में आगे चलाते देता है, अच्छे से चलाते जाता है, अच्छे से चलाते जाता है। और परिस्थितियाँ कैसी भी आए, वो आप में उसमें दृढ़ रखता है। सिर्फ आपका एक ही काम है, जैसे यहोशू की पुस्तक में कहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। आप सब लोग इस वचन से परिचित हैं। यहोशू 1:8 में कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एक ही एक हमारे लिए
कंडीशन है, एक ही एक आपके लिए एक बात सिर्फ करना है, इधर उधर की बातों में नहीं, हमारे लाइफ की किसी भी और बातों में नहीं। तो दाएं ना बाएं मुड़ना, परमेश्वर ने ये भी कहा है आगे के वचन में से पहले के वचन में। परंतु क्या करना है, हमें इसी पुस्तक की बातों में, परमेश्वर के इस जीवित वचन में हमें दिन प्रतिदिन ध्यान रखना है कि मेरे लाइफ से क्या आज मैं चल रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझे क्या कह रहा है, क्या ये गलत हो रहा है तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। ऐसे ही गलत है सही है उसे परमेश्वर के वचन से कंपेयर करके हमें अपनी परिस्थितियों में आगे बढ़ते जाना है। आगे परमेश्वर आपको गाइड करेंगे, जैसे रुत को गाइड किया। रुत अगर देखा जाए तो बहुत ही ऐसी एक जाति से आई है जहाँ पे उसको कोई आदर नहीं है, परमेश्वर ने उसे उस जातियों को त्याग दिया है। ऐसी जगह से वो आई हुई एक स्त्री है, पर उसने जब परमेश्वर का आदर किया, जब उसने परमेश्वर को माना, परमेश्वर भी उसे छोड़े नहीं और उसे ऊंचे स्थान पर रखे। उसे अगर हम देखते हैं तो जो बोझ है और वो यहूदा के गोत्र से हुआ। यहूदा यहूदा जैसे हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं तो यीशु के नाम से यीशु के उस गोत्र में उनका गोत्र जुड़ जाता है। तो ऐसे एक उसमें यीशु की वंशावली में उनका भी वंशावली का नाम आता है, उसमें एक रुत भी है, हम देख सकते हैं। तो कितना अद्भुत किया है। अगर हमारा भी कुछ नाम अगर ऐसे बाइबल में लिखा होता तो कितना अद्भुत होता। पर मैं विश्वास करती हूँ कि शायद अभी हमारी इस पुस्तक में ना लिखा है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर ने वहाँ की पुस्तक में हमारा भी नाम लिखे है। ऐसा एक होना चाहिए जीवन की पुस्तक में। यदि हम परमेश्वर के इस वचन को मानेंगे, चलेंगे, तो डेफिनेटली परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। यदि हम उसका आदर करते हैं तो वो हमारा आदर करेगा, ऐसा वचन कहता है। तो डेफिनेटली परमेश्वर हम सभी को आशीष करेंगे। एक पक्के निर्णय के साथ आप भी जीवन में बढ़िए। मैं कहना चाहती हूँ आपकी कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, पिछला आपका क्या था, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे यीशु मसीह को मानता हो या नहीं मानता हो, मैं आप देखने वाले मुझे सारे लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, आप पिछला छोड़ दीजिए। पिछले बातों को स्टॉप कीजिए, जो बुरी चीज़ें हैं उसे छोड़ दीजिए। अभी से स्टेप बाय स्टेप इस वचन के अनुसार परमेश्वर जिसे हमें चलाते हैं, इस बाइबल के अनुसार स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। देखिए, यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। और आप सोच नहीं सकते इतनी आशीष, इतना परमेश्वर का साथ आप सोच ही नहीं सकते, इतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप सर जितना रोएंगे ना, उससे ज़्यादा आप बोने वाले बन जाएंगे। आपके लिए जो लोगों ने बुरा कहा होगा, आपके लिए जो लोगों ने बुरा सोचा होगा, वो सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसा हो सकता है, वो भी आशीषित हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में आशीषित होइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर सभी को आशीष करें। जय मसीह की।